राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज इनका प्रश्न है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि तोहफे आदि में प्रभु की मूर्तियां आदि दे देते हैं। क्या चीज? तोहफा जब देते हैं, बर्थडे गिफ्ट है, भेंट के उसमें, तो अभी तो घर में तो एक ही विराजमान कर सकते हैं। अभी पता लगा कुछ दिन में 10-15 हो गई तो नहीं, नहीं लेना चाहिए। हम नहीं लेते। वो तो पूरा पैक करके देते हैं। नहीं, हमने नहीं चाहिए। हम पूछते हैं जैसे कोई कुछ क्या है, नहीं चाहिए हमें। हमारे सेब में विराजमान है, हम इनको किसको देंगे? किसी को देना, अब वो क्या व्यवहार करेगा, मालूम क्या व्यवहार करेगा। अच्छा, अब हम अपने ठाकुर की सेवा के सिवा, इतनी हमारी सेवा विराजमान है, अब हम सब विराजमान नहीं कर सकते। अलग अलग भाव से अलग अलग तो हम दर्शन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, उन्हीं को वापस कर देते हैं कि भाई ठाकुर विराजमान का मतलब सेवा होनी चाहिए। अलमारी में थोड़ी ऐसे कि धूल पड़ रही है ऐसे नहीं विराज। मान लो कोई आपको भेंट दे रहा है तो प्रणाम है, भेंट को गले लगाया, वापस दे दिया। कि हम इनको अपने घर में ले जा करके हमारे घर में विराजमान है, हम इनको 100 पीस की तरह नहीं रख सकते। जब ठाकुर आए तो उनकी आदर और सेवा होनी चाहिए। अब 50 ठाकुर रख लिए तो हम 50 को भोग थोड़ी लगा पाएंगे। तो घर में उतना ही ठाकुर जी रखे जितनी सेवा बन जाए, और प्रार्थना कर दे, फिर नहीं लेना चाहिए। हमारी राय है नहीं लेना चाहिए। वैसे मतलब ये भेंट देनी भी नहीं चाहिए, नहीं देनी चाहिए। जैसे हम तो इतना तक निषेध करते हैं कि कार्ड में ये भगवान की जो छवियां छपती हैं, जो नाम छपते हैं, ये नहीं छपने चाहिए। आप समय सारणी दे दीजिए ब्याह की, और उत्तम से उत्तम कार्ड बना, उसमें फूल बना दीजिए, उसमें और भी ब्याह के स्वरूप दूल्हा दुल्हन बनाकर जयमाला पहनाते, ऐसे कर दो। अब आप प्रिया प्रीतम बना दिए, राधा कृष्ण बना दिए, भगवान शिव पार्वती बना दिए। अब वो तो आदमी निमंत्रण कार्ड की तरह, और इसके बाद फिर वो फेंक दिया जाता है ना दृष्टि। अब वो प्रिया प्रीतम बने, राधा कृष्ण बने या शिव पार्वती बने, वही हम मंदिर में विराजमान, वही हमारे, यही तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट का होने का कारण है। अब एक साधारण से अपने व्यापार चलाने के लिए थैलों में प्रभु की रूप छाप रहे हैं, प्रभु के नाम छाप रहे हैं। अब जिस हम नाम की उपासना करते हैं उसी नाम को तमाकू में छाप रहे हैं। अब वो जो पैक फुटपाथ में जाएगा, पैर पड़ेगा तो जो कंपनी वाला है उसकी दुर्गति होगी, क्योंकि उस नाम और रूप तो अपमानित कर रहा है मात्र कुछ चंद रुपए के लिए। पैसा कमाने के लिए बहुत से उपाय हैं। भगवान के रूप नाम का सहारा लेकर उन पैसा मत कमाओ। पैसा कमाने के लिए आपके लिए बहुत से सामग्री है भाई, अच्छी से अच्छी वस्तु भी चाहिए। आप उसमें भगवान नाम क्यों लिख देते हैं, भगवान का रूप क्यों छाप देते हैं? अब बंसी धारण किए हुए प्रभु एक थैला है, अब थैले को तो थैले की जगह में रखेगा ना। अब मान लो ऐसे थैला रखा, वहीं आप जूता पहने खड़े तो अपराध नहीं लगेगा? आप कितना सम्मान करते हैं अपने प्रभु की छवियों का। इसीलिए तो हम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पोस्टर छपवा दिए, उसमें भगवान की भी छवि बनी हुई है और अपनी भी छवि बनी हुई है, और गुरु भी बैठे, आचार्य भी बैठे। पोस्टर फाड़ के नाली में फेंक दिए गए, क्योंकि तुम धर्म के सूक्ष्म भाव को नहीं समझ रहे हो, तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। हमें लगता नहीं लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि भेंट में आप सबको प्रभु बांट रहे हैं, प्रभु के थैले बांट रहे हैं, वो भेंट को तरह लेगा, वो कोई भगवान मान के लेगा। हाँ, जिसकी श्रद्धा है तो जाओ, आप भेंट दो जाके, खरीदो जाके, और फिर लाओ और पद्धति से विराजमान करके उनकी सेवा करो, वो बात तो ठीक है। खिलवाड़ में भेंट देना थोड़ी है, ना भेंट देना चाहिए ना भेंट लेना चाहिए प्रभु के रूपों की। हाँ, अगर सेवा भावना तो फिर जरूर ले लेनी चाहिए, लेकिन घर में सबके ठाकुर विराजमान है, और वो कहाँ 50 जगह विराजमान करके भोग लगाएगा, तो अनादर ही तो होगा। अपने यहाँ देखो कितने स्वार्थी हैं। पूजा का समय आया तो गणेश लक्ष्मी जी खरीद लाए, पूजा की उनकी, उसके बाद कहाँ रहते हैं जानते हो? दरवाजे के किसी कोने में ऐसे, और फिर जाके किसी पीपल वृक्ष के नीचे ऐसे बैठे दिखाई देते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपको तो ऐसी जगह सम्मान पूर्वक उनको पधराओ या उनको समाधिस्थ कर दो जहां उनका अपमान ना हो। वही धूल पड़ रही, वही तुम्हें शर्म नहीं आती कि वही भगवान है तुम्हारे, जिनकी तुमने सिंहासन में बैठकर पूजा की थी, उन्हीं को उठा के तुम ऐसे नहीं। अगर उत्सव मना लिया तो फिर उनको समाधिस्थ या जल में समाधिस्थ कर दो, या जल के आसपास पवित्र देश में गड्ढा करके और पुष्प आदि डाल करके समाधिस्थ कर दो, ऊपर से लेप कर दो। अपने इष्ट का सम्मान करना तो सीखे।